अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का कंप्यूटर साइंस का टॉपिक टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क से पहले का जो सेक्शन है यानी कि नेटवर्क एज अ सिस्टम वो डिस्कस किया था, यानी कि कंप्यूटिंग सिस्टम का वो एक रिमेनिंग पोर्शन था, उसको देखा। अब फर्दर आगे कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम बात करें एज अ सिस्टम तो उसकी टाइप्स के बारे में बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि नेटवर्क एक ऐसी चीज को कहते हैं जहां पर मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं। आप 2 4 5 या मल्टीपल कंप्यूटर्स को अगर आपस में जोड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ अ वायर या विद द हेल्प ऑफ वायरलेस, तो उसको हम नेटवर्क कहते हैं। मतलब आपने क्या किया कि मल्टीपल कंप्यूटर्स को या दो कंप्यूटर को एटलीस्ट, ये भी एक एमसीक्यू है कि एक नेटवर्क में कम से कम कंप्यूटर कितने हो सकते हैं, तो कम से कम डेफिनेटली हमारे पास दो कंप्यूटर्स का होना तो जरूरी है नेटवर्क को बनाने के लिए। तो इन दो कंप्यूटर्स को आप बेशक वायर से जोड़ दें या बेशक आप इनको वायरलेस टेक्नोलॉजी के जरिए से जोड़ दें, यानी कि सिग्नल्स के जरिए से कनेक्ट कर दें। तो ये दोनों चीजें जब हम इन दोनों नेटवर्क्स जब दोनों कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ते हैं तो हम इसको कहते हैं कि जी ये एक नेटवर्क बन गया। अब नेटवर्क कर क्या सकता है वो हम ऑब्जेक्टिव्स अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि इसमें डाटा को शेयर किया जा सकता है, कम्युनिकेशन पॉसिबल है, हम हार्डवेयर को शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल जो टास्क आप लोग डेली लाइफ में परफॉर्म करवाना चाहते हो वो आप करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ अ नेटवर्क, जिसमें कम्युनिकेशन की बात आती है। नेटवर्क को फर्दर दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नंबर 1 पे लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लैन बोलते हैं, और नंबर 2 पे वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम वैन कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है जी। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क जो स्मॉल रीजन के ऊपर आप लोग बनाते हो, यानी कि आपने क्लासरूम के अंदर मल्टीपल सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ स्विचेस, विद द हेल्प ऑफ राउटर्स, यानी कि नेटवर्किंग डिवाइसेस को कनेक्ट करके, नेटवर्किंग डिवाइसेस के साथ अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करके जब आप एक नेटवर्क बनाओगे तो हम उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क, जो एक छोटे रीजन के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये होता है कि जी इसमें हमारा जो डाटा रेट होता है वो भी कोई बहुत फास्टर नहीं होता, स्लोअर होता है। ठीक है। इसके अलावा हम इसमें जो केबल्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो केबल्स की तादाद भी बहुत थोड़ी होती है, यानी कि क्योंकि आप एक बिल्डिंग की बात कर रहे हो या आप एक लैब की बात कर रहे हो तो आपको मल्टीपल कितनी आप कह सकते हैं कि केबल्स की जरूरत हो सकती है, वो जितने आपके पास सिस्टम्स हैं आपने, क्योंकि स्मॉलर रीजन के ऊपर ये अपना एक छोटे रीजन के ऊपर अपना ये नेटवर्क क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए आपके पास केबल्स की तादाद भी आपके पास कम हो सकती है, या फिर डाटा रेट भी कोई बहुत फास्टर आपको रिक्वायर नहीं है, फिर ये स्मॉलर रीजन के ऊपर है। दैट्स वाई हम इसको बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क जो है वो एक बिल्डिंग की एग्जांपल ले लें, या एक लैब की, एक क्लासरूम की, एक घर के अंदर जो नेटवर्क बनता है, एक कॉलेज के अंदर जो हम नेटवर्क बनाते हैं जिसमें हम अपने मल्टीपल सिस्टम्स को, डिवाइसेस को आपस में जोड़ते हैं, हम उसको लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। नंबर 2 पे वाइड एरिया नेटवर्क, जब हम अपने इस रीजन को बढ़ा लेते हैं, यानी कि यहाँ पे स्मॉलर रीजन था तो यहाँ पे बिगर रीजन है, जब हमारे पास बड़े पैमाने पर एक बड़ी प्लेस के ऊपर, जैसे कि आप एक पूरे शहर की बात कर लें। वैसे तो यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, आपको पता होना चाहिए कि लोकल एरिया नेटवर्क के बाद एक और कैटेगरी आती है नेटवर्क की जिसको हम मैन कहते हैं। मैन स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ा सा साइज में ज्यादा, यानी कि उस जो आपने जो स्मॉलर रीजन यहाँ पे कवर किया उससे थोड़ा सा ज्यादा अगर आप रीजन कवर करोगे तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। लेकिन क्योंकि हमारी बुक में सिर्फ वो लैन से होकर डायरेक्ट वैन पे आ रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क पे तैयार आप सिर्फ यही करेंगे, लेकिन आपको इसका भी पता होना चाहिए। बिगर रीजन होगा, इसमें जो है वो डाटा रेट जो है वो फास्टर होना चाहिए, क्योंकि डिवाइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा गैप से पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा डिस्टेंस से पड़ी हुई है। पूरे शहर में अगर डिवाइसेस को अगर आप मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर रख देते हो तो जाहिर है उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बढ़ गया, तो वहां पे डाटा रेट फास्टर कम्युनिकेशन के लिए फास्टर होना चाहिए। फिर इसमें हमें मल्टीपल कह सकते हैं या ह्यूज अमाउंट ऑफ केबल्स चाहिए जो कि उनको कनेक्ट करने के काम आएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ आसान लफ्जों में कि ये एक चीप मेथड है और ये एक एक्सपेंसिव मेथड है, यानी कि अगर हम लोगों ने अगर एक वाइड एरिया नेटवर्क इंस्टॉल करना है, अगर हम लोगों को इस मेथडोलॉजी को यूज करना है तो ये हमें कॉस्टली पड़ेगा, जबकि ये एक चीप मेथड है। हम घर में आमतौर पे जो राउटर यूज करते हैं या जो डिवाइस यूज करते हैं नेटवर्किंग अपने कंप्यूटर को जोड़ने के लिए, अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कम्युनिकेशन करवाने के लिए, इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, वो लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। राइट। अच्छा जी, अब इसके बाद इंटरनेट एज अ सिस्टम। इंटरनेट एज अ सिस्टम कैसे है? इंटरनेट के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंटरनेट के अंदर भी टाइप्स या उसके प्रोटोकॉल्स या उसके कंपोनेंट्स हैं, और ये भी किसी एक खास एनवायरनमेंट के अंदर रन करता है और इसके भी कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो हम इसको भी सिस्टम बोलेंगे। हम अपने चैप्टर को नहीं भूल सकते, हमारा जो चैप्टर था ना सिस्टम, हम उन कॉन्सेप्ट्स को कभी भी यहां से निकाल नहीं सकते। इंटरनेट एज अ सिस्टम इसलिए है क्योंकि इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव्स हैं,
इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? इंटरनेट के ऑब्जेक्टिव यही है कि वो तमाम तरह के कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता है, वो डिफरेंट ज्योग्राफिक रीजन के ऊपर पड़े हों उन सबको कनेक्ट करता है। इंटरनेट जो है आप समझ लीजिए हमारे एकेडमिक सेशंस में इस्तेमाल होने वाले या हमारे अदारों के अंदर इस्तेमाल होने वाले, हॉस्पिटल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स या बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर, रिसर्च सेंटर्स पे इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर्स, इन तमाम कंप्यूटर्स को जब हम किसी एक जगह पर इकट्ठा देखते हैं, मीन्स कि हम इन तमाम चीजों को अगर इकट्ठा कर दें, आपस में जोड़ दें, कनेक्ट कर दें, तो हम बोलेंगे कि ये क्या है जी, इंटरनेट एज अ सिस्टम। यानी कि इसको बेसिकली हम लोग इंटरनेट का नाम देते हैं। इंटरनेट कहते हैं जब हम मल्टीपल नेटवर्क्स को आपस में जोड़ देते हैं। आप अगर नेटवर्क की बात करते हो तो उसमें हमने पढ़ा कि व्हेन वी कनेक्ट टू और मोर देन टू कंप्यूटर्स विद ईच अदर, इट वुड बी कॉल्ड एज कंप्यूटर नेटवर्क। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनेट की, तो कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड एज अ इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट कहते हैं जब हम मल्टीपल नेटवर्क्स को ही आपस में जोड़ देते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर्स को जोड़ा तो नेटवर्क बना, और मल्टीपल नेटवर्क्स को जोड़ा तो इंटरनेट बना। और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डाटा की शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स हैं। इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, यानी कि फर्दर अगर हम इसके सेगमेंट्स की बात करें तो उसमें आता है जी टीसीपी आईपी। टीसीपी स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, टीसीपी आईपी एक ऐसा स्विट है प्रोटोकॉल्स का, यानी कि एक सेट है प्रोटोकॉल्स का, जो कि बाकी सारे प्रोटोकॉल्स की एक तो बेस है। यानी कि आप समझ लें कि हमने जितने भी प्रोटोकॉल्स इंटरनेट के ड्राइव कर रहे होते हैं वो हम इसी सेट से ड्राइव करते हैं। और इसका काम क्या होता है? सक्सेसफुल कम्युनिकेशन करवाना, एक रिलायबल कम्युनिकेशन करवाना। जब हम दो सिस्टम्स के दरमियान में डाटा को शेयर करते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि इन्हीं दोनों प्रोटोकॉल्स के जरिए से वो चीज़ पॉसिबल होती है। इसमें अगर हम इंटरनेट प्रोटोकॉल की बात करें, पहले आईपी की बात करें, तो आईपी के जरिए से हम विद द हेल्प ऑफ आईपी अपना एक पैकेट डिजाइन करते हैं। हमारा पैकेट बना, हमारे आईपी ने इसको, पैकेट क्या था हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, डाटा जो आप सेंड करना चाह रहे हो। आपका आईपी क्या करेगा? आपका आईपी इसका सोर्स एड्रेस, यानी कि जहां से ये जा रहा है, और इसका डेस्टिनेशन एड्रेस कंफर्म करेगा। ओके, उसके बाद टीसीपी क्या करेगा? जब ये सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस हमने लगा दिए पैकेट के साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया, ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर ही पहुंचेगा। जब ये पैकेट डिलीवर होकर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, तो उस पॉइंट पे टीसीपी का काम ये होगा, ये चेक करना कि क्या ये रिलायबल कम्युनिकेशन थी, इसमें कोई एरर डिटेक्शन तो नहीं हुई, या साइबर सिक्योरिटी का जो काम है आप ये समझ लीजिए कि उसमें किसी भी तरह की गलती का कोई गुंजाइश तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करता है आपका टीसीपी, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और ये जो टीसीपी आईपी काम करता है, ये विद द हेल्प ऑफ अ सेशन करता है। वो अपनी एक डेडिकेटेड लाइन रेडी करता है, ए यानी कि सोर्स के साथ, सोर्स का बी के साथ कनेक्शन प्रॉपर बिल्ड करता है टीसीपी आईपी, एक प्रॉपर सेशन बनता है, और उस सेशन के अकॉर्डिंगली वो उसके साथ अपना पूरा रिलेशन बनाकर तब ये कम्युनिकेशन करवाता है या डाटा की ट्रांसफरिंग करवाता है। लेकिन जो हमारा नेक्स्ट प्रोटोकॉल है यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, इसका ये होता है कि काम तो ये भी वही करता है और फास्टर करता है, बहुत स्पीडीली ये काम होता है, कम्युनिकेशन करवाता है इंटरनेट के ऊपर डिवाइसेस के दरमियान। लेकिन इसका एक मसला ये है कि ये कोई भी सेशन नहीं बनाता, ये एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। ये सेशन बनाए बगैर, एक डेडिकेटेड लाइन बनाए बगैर जो है वो क्या करेगा? डाटा की ट्रांसफरिंग करवाएगा और कम्युनिकेशन करवाएगा। फिर आता है एफटीपी। एफटीपी स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका काम ये होता है कि ये जब फाइल्स की ट्रांसफरिंग होती है, यानी कि एक जगह से, एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे हम फाइल भेजते हैं, कोई वेब पेज भेजते हैं, वेब पेज की सॉरी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो HTTP के फिर अंडर चला जाता है। एफटीपी का मतलब है कि जब सिंपली हम लोगों ने कोई भी अपनी एक फाइल, एक डॉक्यूमेंट, एक पिक्चर है, जब हमने एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर वो सेंड करनी है, तो वो सारा काम कौन देखता है? आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एंड द लास्ट वन इज पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, जो हमारे सर्वर से आने वाली ईमेल्स को रिसीव करता है कंप्यूटर, वो विद द हेल्प ऑफ पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है। हम अपने लोकल क्लाइंट सिस्टम से, सर्वर से जब हम अपने लोकल क्लाइंट सिस्टम पर ईमेल्स को रिसीव करते हैं, तो वो रिसीविंग का, वो रिट्रीविंग का जो काम है वो हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल करता है। अब इन तमाम चीजों की इंटरेक्शन की हेल्प से उन्होंने एक एग्जांपल दी कि इंटरेक्शन अमंग कंपोनेंट्स कैसे होगा। एक सपोज कर लें कि एक यूजर ने रिक्वेस्ट की एक वेब पेज, आप लोगों ने अपने कंप्यूटर पे लिखा www.facebook.com, लेट्स सपोज आपने एक यूआरएल लिखा, ओके।
अब जैसे ये रिक्वेस्ट जाएगी आपके क्लाइंट सिस्टम से, तो आपके क्लाइंट कंप्यूटर से ये रिक्वेस्ट जानी है सर्वर कंप्यूटर पे, जिसमें एक्चुअली फेसबुक की वो वेबसाइट जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो वो इंस्टॉल्ड है। तो ये क्लाइंट और सर्वर की कंप्लीट कम्युनिकेशन है विद द हेल्प ऑफ अ सेशन, जिसमें आपने अगर डाटा ट्रांसफर करना है तो आपके प्रोटोकॉल्स भी काम करेंगे। इट मींस दैट कि मल्टीपल कंपोनेंट्स की आपस में इंटरेक्शन, आपस की कम्युनिकेशन की वजह से क्या होगा कि एक यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा एक वेब पेज तो अपने सिस्टम पर हासिल कर सकेगा। और ये सारा काम अंडर द स्पेसिफिक एनवायरनमेंट, यानी कि हम बिल्डिंग्स में, अपने लैब्स में, अपने क्लासरूम्स के अंदर ये सारा सेटअप करते हैं। यानी कि हम कहीं पे भी बैठ के, लेट सपोज अगर मैं यहां बैठ के एक रिक्वेस्ट भेजता हूं इंटरनेट के ऊपर, या मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट करता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं कोई एक स्पेसिफिक राउटर या स्विच यूज कर रहा हूं। तो ये जो मेरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है सारा, मेरी जो एक्सटर्नल डिवाइसेस होंगी सारा, वो इस वक्त क्या करेंगी, एज एन इन्वायरमेंट काम करेंगी। तो ये था हमारा रिमेनिंग सेक्शन जब हमने पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम। ये उसका रिमेनिंग सेक्शन था जिसमें हमने उसकी टाइप्स पढ़ी और ये बाकी के चंद एक मॉड्यूल्स पढ़े। यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम अपने कंप्यूटर के जो बाकी के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई हैं, जो हमें स्टडी के लिए ब्लॉक्स दिए हुए हैं हमारे वो बुक के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर, इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।